हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स का जो एक्सरसाइज 1.2 है उसे आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन को करेंगे और साथ ही साथ इस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें चाहिए होते हैं पहले हम वो सीखेंगे बहुत ही ईजी वे में। फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी जो सोल्यूशन है 1.2 एक्सरसाइज उसे हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, चलिए अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो उनको ज़रूर देख लें। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैंने जो एक्सरसाइज 1.1 किया था उस पर हमने क्या पढ़ा था, सेट्स पढ़ा था, सबसेट पढ़ा था, तो सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे सीख लिए थे। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक आएंगे ना, टाइप्स ऑफ सेट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ सेट्स, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को नल सेट बोला जाता है, वाइड सेट बोला जाता है। ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट का मतलब क्या है? वो सेट जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, क्या है? एक्स में एक ऐसा वो चीज़ है, संबंध है कि एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से और एक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 2 से छोटी हो और 1 से बड़ी हो। अब बताओ ऐसा पॉसिबल है क्या कि x नेचुरल नंबर से आएगा और जो हमें x लेना है वो 2 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो? आपको पता होगा नेचुरल नंबर में कैसे होते हैं। नेचुरल नंबर में स्टार्टिंग होता है 1, ठीक है, 1 के बाद 2, 3, 4, ये मेरा नेचुरल नंबर का बनेगा। इसके बीच में बाकी नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स। तो 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अगर रैशनल बोलता तो हम कर दिखा देते, इरेशनल बोलता तो भी हम दिखा देते, लेकिन ये पूछ रहा है नेचुरल नंबर x बिलोंग्स टू n, वो तो उसका तो एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है। तो जिस चीज़ का एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल ना हो, जो चीज़ असंभव हो, वो हमारी क्या हो जाएगी? वाइड सेट, नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, जो आप बोलना चाहो। तो ये लिखा है अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट at all is called an empty set or null set or a void set. It is denoted by phi. इससे किससे प्रेजेंट किया जाता है? फाई से प्रेजेंट किया जाता है। इसे हम फाई बोलते हैं। एक जीरो बनाओ और एक कट कर दो तो ये बन गया आपका फाई। ठीक है, फिर बात आती है सिंगलटन सेट क्या होता है। सिंगलटन सेट क्या होता है? वो सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होता है। जैसे मैंने देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने 3, तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वन एलिमेंट का ये सेट है। ठीक है, सो इसे क्या बोला जाता है? सो इट इज सिंगलटन सेट। ठीक है, वो सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, एक इकलौता, तो उसे हम सिंगलटन सेट बोलेंगे। यहाँ पे लिखा है इज अ सिंगलटन सेट, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, लेकिन इसने बोला है एक्स आपको कहाँ से लेना है? नेचुरल नंबर से लेना है। सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-3। सो सिंस एक्स मेरे को बोला है कि नेचुरल नंबर से लेना है, तो एक्स की वैल्यू क्या एक्सेप्ट होगी? ओनली 3 एक्सेप्टेबल होगी। तो सेट में मेरे पास क्या हो जाएगा? एक ही मेंबर आएगा, वो है 3। इकलौता मेंबर है, इकलौता एलिमेंट है। इकलौता एलिमेंट होने की वजह से इसको क्या नाम दिया जाएगा? सिंगलटन सेट। तो वो सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद हो उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। ठीक है, इजी, आराम से हो गया। अब आएंगे फाइनाइट सेट। इसके बारे में मैंने थोड़ा पहले बता भी दिया था, लेकिन एनसीईआरटी 1.2 एक्सरसाइज में फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ। फाइनाइट सेट क्या होते हैं? वो सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स फाइनाइट हो, 5, 10, 1000, लाख, करोड़। तो अगर नंबर को आप काउंट कर पा रहे हो, चाहे वो बड़े से बड़ा कोई भी नंबर हो, ठीक है, करोड़, अरब, कुछ भी हो, तो अगर उन 10 मिलियन, मिलियन कुछ भी नंबर्स हो, अगर आप उनको काउंट कर पा रहे हो तो वो फाइनाइट सेट होगा। अगर कोई सेट को डॉट डॉट करके छोड़ दिया गया है, ठीक है, तो वो क्या सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है बेटा? अ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट इफ इट इज either void or its element can be listed, counted और labeled by, जैसे कि एग्जाम्पल दे दिया
ठीक है। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे ये एग्जाम्पल है, ये ए बी, ये बी सी। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो हमसे पूछा है सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 100 हो, तो अगर मैं ए, तुम ये काउंट कर सकते हो 2 4 6, लेस देन 100 बोला है तो 98। तो इनको हम गिन सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। जैसे बी की बात करें, सेट ऑफ सोल्जर्स इन इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी में इनफाइनाइट सोल्जर्स तो है नहीं, काउंटेबल सोल्जर्स हैं। तो जितने भी सोल्जर्स हैं हम उनके नाम लिख सकते हैं पता करके, सर्वे करके। वो चीज़ पॉसिबल है, उसे हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये भी क्या है, फाइनाइट सेट है। सी की बात करें, सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑन द अर्थ। तो पर्सन जैसे मैं हूँ, हमारे पर्सन जितने भी हम उनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है, गिन सकते हैं। जैसे भारत की जनसंख्या, ऐसे जितने भी पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड की बात कर, पूरे देश विश्व में जितने भी देश है, सभी के पर्टिकुलर मैंस को हम काउंट कर लेंगे, फिर एक जगह ऐड कर लेंगे, तो वो भी क्या है, फाइनाइट सेट है, ठीक है। तो फाइनाइट सेट क्या होगा, वो सेट जिसके एलिमेंट्स को हम प्रॉपर काउंट कर सकते हैं, तो वो हमारे क्या होंगे, फाइनाइट सेट होंगे। इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, जो इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। जैसे कि सेट हुज एलिमेंट्स कैन नॉट बी लिस्टेड बाय द नेचुरल नंबर्स फॉर एनी, ठीक है। मतलब काउंट नहीं कर सकते, यहाँ नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, काउंट नहीं कर सकते। जो हम काउंटिंग करते हैं वो किससे करते हैं, नेचुरल नंबर से, 1 2 3 4 ऐसे करके गिनते हैं ना, यहाँ पर वो मतलब है। देखो एग्जाम में डेफिनेशन कभी नहीं आएगी, चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनफाइनाइट सेट क्या होंगे, वो सेट जिनके नंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। देखो ये एक है, ये बी है, ठीक है। अगर मैं ए की बात करूँ, ये जैसे आप ये लाइन बनाया, प्लेन बनाया, ठीक है, ये प्लेन बनाओ। जैसे कि ये मेरा टेबल है आपके पास, टेबल का जो फ्रंट है ना ऐसा, इस पे कितने सारे पॉइंट है, कितने सारे पॉइंट है, गिन सकते हो क्या आप, बताओ। इस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। सो ये सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ ऑल लाइन इन अ प्लेन, इस प्लेन के अंदर कितने सारे लाइन है, तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। क्या है, इनफाइनाइट सेट। अगर मैं पर्टिकुलर कुछ बोल दूं, पर्टिकुलर मैंने बोल दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर आपसे मैं बोल दूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो बताओ बेटा ये क्या कैसा होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, तो ये कैसा सेट है, 1 2 3, ये तो चलता जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट है। जब तक कोई रिस्ट्रिक्शन ना दे, जैसे उस पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला, सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 100, तो वो फाइनाइट था। यहाँ पर अगर सिर्फ सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोला जाएगा, तो भाई नेचुरल नंबर तो खत्म ही नहीं होंगे, वो तो चलता ही रहेगा, तो वो क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सेट। अगर आपसे बोला जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो भी वो क्या है, इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ रैशनल नंबर, इनफाइनाइट सेट। तो कुछ भी पर्टिकुलर सेट को मेंशन करेगा विदाउट रिस्ट्रिक्शन, तो वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट सेट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट की। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इक्विवेलेंट सेट क्या है, इक्वल सेट क्या, दोनों को सेम समझने लगते हैं। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। इक्वल सेट क्या होता है, अगर आपके पास दो सेट है, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वही एलिमेंट इस सेट के अंदर है, तो वो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक सेट लिया ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और सेट बी लिया जिसके अंदर एलिमेंट है 3 2 1। आप कहोगे सर ये 1 2 3 है और ये 3 2 1 है, तो ये तो अलग अलग है क्योंकि आगे पीछे है। ये सेट एक है, दोनों सेट एक ही है। क्यों, इसके अंदर जो एलिमेंट बैठा है वो इसके अंदर है, देखो है ना, तो उसके एलिमेंट इसके अंदर बैठे हैं। ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता है, ऑर्डर आप आगे पीछे करके लिख सकते हो, वो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं उसके ऑर्डर से हमें कोई लेना देना नहीं है। ऑर्डर को आप आगे पीछे करके भी रख सकते हो, तो भी आंसर सही माना जाएगा।
ठीक है। तो इक्वल सेट किसे बोलोगे? अगर आपके पास दो सेट है, ठीक है, इस सेट के अंदर जितने एलिमेंट है इस सेट के अंदर भी उतने ही एलिमेंट्स होंगे, उतने ही मतलब वही एलिमेंट्स होंगे, तब जाके वो दोनों सेट आपके क्या होंगे? इक्वल सेट होंगे। देखो इसके अंदर 1 था, इसके अंदर 1 था, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 3 है, तब जाके ये दोनों सेट क्या है? इक्वल सेट है। A and B इज इक्वल्स टू, देन तो रीजन क्या दोगे? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B, देयरफॉर सेट A इज इक्वल्स टू सेट B। खत्म, ये सिंपल सा रीजन हो जाएगा। सो वही लिखा है मैंने, टू सेट A and B are said to be equal if every element of set A is in every element of set B in set A। मतलब B का हर एक एलिमेंट A के अंदर है, A का हर एक एलिमेंट B के अंदर है, तब जाके इसे क्या बोला जाएगा? इक्वल सेट बोला जाएगा। आगे समझ में आपको ज़रूर आया होगा। जैसे कि देखिए ये एग्जांपल लिया है, ये जो सेट है, ये सेट आपस में इक्वल है, ठीक है, ये भी इक्वल है, तो ऑर्डर को इधर उधर बदल के लिख सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला था, जैसे ये लिखा है ना 1 1 2 2 3, सो मैंने क्या बोला था, कोई भी सेट जब बनाओगे तो एलिमेंट रिपीट करके नहीं लिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये इसके इक्वल नहीं है बेटा, एक एक का मतलब ये एक ही बार है, दो दो का मतलब ये एक ही बार है, तो इसका मतलब और इसका मतलब बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। अगर आपको सेट के अंदर रिपीट करके दे दिया गया एलिमेंट तो ये मत समझना सर इसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 एलिमेंट है और यहाँ 3 एलिमेंट है तो ये इक्वल नहीं है। नहीं, मैंने क्या पढ़ाया है पहले में कि जब आप सेट बनाते हो तो कोई एलिमेंट अगर रिपीट करता है तो उसे एक ही बार लिखा जाता है, बार बार नहीं, ठीक है। तो ये उसके बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इक्वल सेट आ गया समझ में। अब आपको मैं समझाऊंगा इक्विवेलेंट सेट। अब इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में ज़मीन आसमान का अंतर है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अब पता है क्या होता है इक्विवेलेंट सेट? ये आपके पास सेट ए है, ये आपके पास सेट बी है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जितने हैं इसके पास भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने ही हैं। फर्क ये नहीं पड़ता है कि इसके पास कितना है, मतलब इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, लेकिन दोनों के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम हो जाते हैं तो उन दोनों सेट्स को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स बोलते हैं। जैसे सपोज करो सेट ए है ये मेरे पास और ये सेट बी है मेरे पास, ठीक है। इसके अंदर है ए बी डी और इसके अंदर है 5 6 7। तो अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में बात करूँ तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो इसमें 3 इसमें 3, दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ए और बी आपस में इक्विवेलेंट सेट है, नॉट इक्वल, इक्विवेलेंट सेट है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रॉपर, समझ गए आप कि इक्वल सेट क्या होता है और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। ये बेसिक्स थी आपकी। अब हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा और बहुत ही इजी से एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट का मतलब क्या होता है? वाइड सेट, एम्प्टी सेट, मतलब जिस सेट का कोई लॉजिक नहीं है, जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, जो सेट, उसे हम क्या बोलेंगे? वाइड सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट, जो भी बोलो, और उसे हम 5 से प्रेजेंट करते हैं। सो नंबर 1 पे आ जाओ। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल टू। देखना क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर पहले ले लो, 1 3 5 7 9 ऐसा चल रहा है, जो कि 2 से डिवाइड हो। क्या ये 2 से डिवाइड होंगे कभी? क्या ये 2 से डिवाइड होंगे कभी? डिवाइड का मतलब ये नहीं कि पॉइंट पे आप कर रहे हो, पॉइंट पे हो जाएगा, लेकिन डिवाइड का मतलब है कि रिमाइंडर कुछ ना छोड़े, रिमाइंडर कुछ ना बचे, प्रॉपर पूरा डिवाइड हो, रिमाइंडर 0 आना चाहिए।
डेसिमल में नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ऐसा सेट हो ही नहीं सकता। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, 5 एम्प्टी सेट, वाइट सेट, नल सेट। क्लियर? तो अगर थोड़ा वर्ड्स में लिखना है तो आप वर्ड्स में लिख सकते हैं। सिंस सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज 1 3 5 7 9 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, हेंस इट इज एन एम्प्टी सेट। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। नंबर 2, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स ये क्या है बताइए। इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स एक इकलौता नंबर जो प्राइम नंबर जो इवन है वो है 2। तो ये खाली तो नहीं है, खाली है क्या? नहीं, सेट के अंदर एक एलिमेंट मौजूद है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। दिस इज अ सिंगलटन सेट। इट implies it is not empty set या वाइट सेट, जो भी लिखना चाहूँ। ठीक है, सो दुनिया में इकलौता प्राइम नंबर जो इवन है वो है 2, और वही हमसे पूछ रहा है कि भैया सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर बताओ, तो वो 2 है। एक एलिमेंट तो सेट के अंदर कुछ ना कुछ तो है ना, जब कुछ भी रहेगा तो वो सेट हो जाएगा, वो नल सेट नहीं रहेगा। नल सेट क्या होता है? वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो ये हो गया आराम से। थर्ड वाले पे आ जाओ। कह रहे हैं x सच दैट x क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर है, मतलब x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और x की वैल्यू 5 से छोटी है और x की वैल्यू 7 से बड़ी है। क्या बोल रहा है ये? हंसी आ जाती है ऐसे क्वेश्चन को देख के कि x आपको एक नेचुरल नंबर से लेना है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है आपको पता है? 1 2 3 4 5 6 7। आपको x ऐसा लेना है जो कि 5 से छोटी भी हो और 7 से बड़ी भी हो सकता है क्या ऐसा? एक ऐसा नंबर जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो, ये बोल रहा है रिस्ट्रिक्शन। इट इज पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। 5 से कोई छोटा नंबर कैसे बड़ा हो जाएगा 7 से? सो ये क्या हो जाएगा? थर्ड वाला एम्प्टी सेट। तो ऐसे प्रॉपर कैसे लिखोगे एग्जाम में? सिंस x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, द गिवन रिस्ट्रिक्शन, ये रिस्ट्रिक्शन लिखने के बाद विच इज कैन नॉट बी पॉसिबल, हैंस इट इज एन एम्प्टी सेट। ठीक है, हो जाएगा आराम से। चलिए फोर्थ वाले पे आ जाते हैं। कह रहे हैं y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। देखो y क्या है? y 2 पैरेलल लाइंस के बीच का कॉमन पॉइंट। तो पैरेलल लाइंस कभी आपस में मीट ही नहीं करते हैं, वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, नो सोल्यूशन होता है भाई। सोल्यूशन कब आता है? जब पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट मीट करता है। तो इन दोनों लाइंस में, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, इनमें कोई कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं आपस में। सो इनका कोई कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकता। देयरफॉर तो आप क्या लिखोगे? देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, हैंस इट इज एन एम्प्टी सेट। तो ये 5 हो जाएगा। क्लियर? हर एक चीज़ को मैं बहुत ही इजीली समझा रहा हूँ, आसान तरीके से। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको बताना है कि भैया कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है, ये बताना है। तो फाइनाइट क्या होंगे? जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट क्या होगा? जिनके नंबर ऑफ काउंट करना असंभव है। सो पहले वाले पे आ जाएंगे। कह रहे द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। बहुत आसान है, सेट का नाम दे दो ए, मंथ ऑफ ईयर क्या हो जाएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और लास्ट में क्या आ जाएगा? दिसंबर। तो 12 मंथ्स हैं विच इज काउंटेबल, हैंस इट इज अ फाइनाइट सेट। तो ये क्या सेट हो जाएगा? फाइनाइट। तो प्रॉपर रीजन दोगे आप पूरा लिख के, सिंस ऑल द मंथ्स कैन बी काउंटेबल, हैंस इट इज अ फाइनाइट सेट। देखो नंबर 2 पे आ जाओ। इसने क्या बोला है? सेट, इसको बी मान लेते हैं। 1 2 3 डॉट डॉट करके छोड़ दिया है।
जब भी आपको डॉट डॉट करके छोड़ के दिया ऐसे, तो सोच लेना वो इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि डिफाइन नहीं है, कहाँ तक जा रहा है पता ही नहीं है अपन को। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फिर है देखो 1 से लेके 100 तक गया है तो काउंटेबल है। सी सेट मान लो 1 2 कहाँ तक गया है, 100 तक, तो क्लियरली काउंटेबल है। यहाँ पर 100 एलिमेंट्स मौजूद है ना, 100 एलिमेंट्स मौजूद है 1 2 से लेकर 100 तक। सो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। ठीक है, फोर्थ वाले पे आ जाओ, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जो कि 100 से बड़े हों, तो क्या हो जाएगा 101 102 103, ऐसे चलता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा ये। तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। फिर आ जाओ फिफ्थ पे, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 काउंटेबल। ठीक है, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर 2 3 5, ठीक है ना, ऐसे लेस देन 90 नंबर 99, तो 97 आई थिंक प्राइम होता है। ठीक है, सो ये आप दिखा दोगे विच इज़ काउंटेबल, ऐसे लिख दोगे विच इज़ काउंटेबल, हैंस इट इज़ फाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। क्लियर। अगर आप फ्यूचर में मैथमेटिक्स लेके पढ़ना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में पीएचडी करना चाहते हैं, तो इन्हीं चीज़ को और वास्ट किया गया है बड़े में। आप आगे जाके पढ़ोगे ड्यूल न्यूमरेबल सेट, कार्डिनल नंबर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे आप फ्यूचर में। अगर आपको मैथ्स में आगे जाके पढ़ना है, मैथ्स में आपको रिसर्च करना है, तो ये सब आपको पीएचडी एग्ज़ाम इंट्रेंस में भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो अगर पढ़ना चाहते तो वो भी मैं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर से क्वेश्चन आ गया है, अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग किया गया है। ठीक है, कि ना सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखो अगर मैं इसको बाकी फिगर बना के समझाऊं, द सेट फाइनाइट इनफाइनाइट बताना है। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिन है। सो कह रहे सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन है जो एक्स एक्सिस के क्या हैं, पैरेलल होंगी। आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, बट ये पैरेलल लाइंस कभी ख़त्म नहीं होंगी। कितने भी बना सकते हैं हम, कितने भी बना सकते हैं। तो ये सेट क्लियरली क्या है, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट बोल रहा है सेट द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये फाइनाइट सेट है, तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स हैं, ठीक है, सो वो क्या है, फाइनाइट सेट है। फिर क्या बोल रहे हैं, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। थर्ड वाले में देखो क्या बोला, मल्टीपल्स ऑफ 5। तो 5 10 15 20 25 30 35 ऐसे चलता रहेगा, पर ये सेट कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये क्या सेट है, इनफाइनाइट सेट। ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ वाले पे आ जाओ, कह रहे द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। हमारे पृथ्वी पर जीवन जो एनिमल्स हैं वो क्या है। भैया इतने सारे एनिमल्स हैं, कुछ तो हमें पता है, कुछ इतने हज़ारों लाखों करोड़ों एनिमल्स हैं जिनको हमने कभी देखा ही नहीं है। ठीक है, ये क्या है, इनफाइनाइट सेट। तो ये हो गया बन के इनफाइनाइट सेट। पांचवें में आ जाओ, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल क्या होगा, ओरिजिन। ये मेरा ओरिजिन होता है, ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल बताना है आपको, कितने होंगे, ये कैसा सेट होगा, फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा।
ओरिजिन से पास होने वाले देखो सर्कल कितने सारे बन सकते हैं। ये ओरिजिन है ना, तो ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, इतने सर्कल बन सकते हैं ना, पूछो मत। तो ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, आराम से बन जाएगा इजीली। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे आते हैं, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। हमें बताना है कि ये आपस में इक्वल सेट है या नहीं है, ये बताना है पर्टिकुलर्स में। सो पहले वाले में देखो, ठीक है, पहले वाले में आ जाओ। ए में क्या एलिमेंट है? ए बी सी डी, ठीक है, और बी में क्या है? डी सी बी ए। सो क्लियरली देखो, हर एक एलिमेंट ए का, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज बिलोंग्स टू बी, है ना। देखो ऐसे लिखना है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ मेंबर एलिमेंट ऑफ बी, हेंस इट इज एन इक्वल सेट्स। देखो आपको दिखा रहा हूँ, ए यहाँ है, ये देखो ए यहाँ है, डी यहाँ है, सी यहाँ है और बी यहाँ है। सो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी, ऐसे लिखोगे, ठीक है। सिंस every element of set A is every element of set B, hence the A and B are equal sets. Hence reason लिखने के बाद hence A equal to B, ठीक है, ये दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। सेकंड वाले पे आ जाओ, सेकंड वाले पे आ जाओ। आपको मैं रीजन लिखवा देता हूँ, नहीं तो भूल जाओगे। ऐसे लिखना है, सिंस every element of set A is every element of set B, ठीक है। therefore hence A सेट क्या हो जाएगा? B सेट के इक्वल हो जाएगा। सेकंड वन पर आ जाओ। A देखो क्या है मेरे पास, 4 8 12 6 है। तो देखो ए में मेरे पास क्या है? देखो 4 8 12 16, कोई भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। बी क्या है? 8 4 16 18। सो अगर आप देखें ढंग से, अगर आप ढंग से देख रहे हैं, 4 बैठा है, 8 बैठा है, 16 बैठा है, ये 12 कहाँ है? 12 बी में नहीं है, 18 ए में नहीं है। सिंस क्या दोगे? 12 is not belongs to B and 18 not belongs to A. Hence A is not equals to B. जो A सेट है वो B सेट के क्या होगा? इक्वल नहीं होगा। क्लियर? बहुत ही आसान तरीके से हमने कर लिया। इसी तरीके से थर्ड वाले पे आ जाऊँ, ठीक है। A अपन के पास क्या दे रखा है? 2 4 6 8 10, और क्या बोला है? बी में x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10, ठीक है। x की जो वैल्यू होगी 10 या 10 से इक्वल होगी, ठीक है। सो ये सिंबल है यहाँ पर ना ये सिंबल है, ठीक है। तो देखिए बी क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा पॉजिटिव इवन 2 4 6 8 10। सो देखो 2 यहाँ बैठा है, 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 6 यहाँ है, 8 यहाँ है, 10 है। सारे एलिमेंट है, सारे एलिमेंट है ना। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एवरी element of set B, hence क्या बोलोगे? set A is equals to set B, ठीक है। ये भी हो गया आपका आराम से, एकदम आसानी के साथ हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ वाले पे आ जाओ। क्या बोल रहे हैं? x is a multiple of 10, ठीक है। ए वाले सेट पे देखो क्या बोल रहे हैं?
x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 मतलब 10 20 30 ऐसा चल रहा है, ठीक है। और b क्या बोल रहे हैं, b आपके पास है 10 15 20 ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो क्लियरली ये नहीं है क्योंकि सेट इसमें 15 है जो कि इसमें है ही नहीं, सिंस 15 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। जो ये 15 एलिमेंट है वो सेट ए में मौजूद ही नहीं है। कोई भी एक एलिमेंट अगर छूट जाता है तो वो इक्वल होगा नहीं, हर एक एलिमेंट होना चाहिए, बट यहाँ पे तो नहीं है, ठीक है। देयरफॉर सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। क्लियर, आराम से हो गया, एकदम इजी था। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। सो देखो पहले वाले पे आ जाते हैं। ए आपको दे रखा है 2,3, बी को पहले सॉल्व करना है, एक्स इज अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन निकालना है। देखो पहले फॉर बी करके लिख दो, पहले सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर 5x + 6, तो मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और ऐड करने पे 5, 3 2 जा, एक पेयर है ना, यहाँ से आ जाएगा x + 3, x + 3। सो जो 2 बार है उसे एक बार लिखेंगे और जो आपने कॉमन निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में। सो यहाँ x की वैल्यू आपको -3 मिलेगी और यहाँ से आपको x की वैल्यू -2 मिलेगी, ठीक है। क्लियर, तो हैंस जो मेरा बी सेट होगा वो -2 -3 होगा। तो इक्वल कहाँ है, देखो इक्वल है ही नहीं, यहाँ पर 2 बैठा है और यहाँ -2 बैठा है, यहाँ 3 बैठा है, ये -3 बैठा है, ठीक है। सिंस 2 नॉट बिलोंग्स टू बी या फिर -2, किसी भी एक को बना कर दो, नॉट बिलोंग्स टू ए, हैंस ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सेकंड वाले पे आ जाते हैं, कह रहे हैं एक्स इज अ लेटर इन वो फॉलो, ठीक है, एक लेटर है फॉलो में, तो ए को कैसे लिखते हैं, फॉलो, एफ फिर ओ फिर एल, ओ फिर से आ गया तो नहीं लिखना है, और फिर क्या है डब्ल्यू। और बी पे मेरे पास क्या है, देखो बी पे मेरे पास डायरेक्ट दे रखा है वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वोल्फ, ठीक है। वोल्फ में क्या लेटर है, देखो WOLF, ठीक है। सो आप क्लियरली देख रहे हैं, एफ यहाँ था, एफ यहाँ है, ओ यहाँ है, एल यहाँ है और डब्ल्यू यहाँ है। सिंस every element of A is set A is every element of set B, ठीक है। सो आप क्या लिख देंगे, hence set A is equals to set B। तो ये दोनों सेट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे, ठीक है। आसान था एकदम। कह रहे हैं फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। आपको इक्वल सेट सेलेक्ट करना है कि कौन से सेट्स आपस में इक्वल हैं। तो जिस सेट के जो अंदर के एलिमेंट दोनों में इक्वल हो जाएंगे वो इक्वल सेट है। हियर क्या हो गया, हियर देखो टू, ए को चेक करो, पहले ए को चेक करते हैं ना। 2 4 8 12 कहाँ है, 2 4 8 12, 2 4 8 12। ए को पहले सबके साथ चेक करेंगे ना, 4 8 12 नहीं है, ए किसी के साथ इक्वल नहीं है, मतलब ना तो ए बी के इक्वल है, ना ए सी के इक्वल है, ना ए डी के इक्वल है, ना ए ई के इक्वल है, ना ए एफ के इक्वल है, ना ए जी के इक्वल है। ए के लिए हमने चेक कर लिया, अब आप बी के लिए चेक करो। 1 2 3 4 1 2 3 4, बी किसके इक्वल है, डी, ठीक है।
बी किसके इक्वल है, डी के। ठीक है, इसके और इसके एलिमेंट इक्वल है और नहीं है। देखो फिर ई किसके इक्वल है, जी के। ठीक है, फिर 4, 8, 12, 14 और तो कोई दिख नहीं रहा है। 0, ए नहीं है और 0,1 नहीं है। ठीक है, सो और कुछ जो आपस में इक्वल हो, नहीं, और कुछ भी आपस में इक्वल नहीं। बाकी सारे सेट आपस में इक्वल नहीं है, सिर्फ यही दो आपस में इक्वल थे। बी डी के इक्वल था, ई जी के इक्वल था, यही दोनों सेट आपस में इक्वल है। क्लियर, आपकी आंखों के सामने है सारा कुछ। तो ये हो गया, बहुत ही इजी एक एक्सरसाइज था, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में फटाक से आ गया होगा। ठीक है, इसके नोट्स बना लो, प्रॉपर प्रैक्टिस करो। इसके 1 शॉट वीडियोस भी मैं दूंगा, इस पर पूछे गए प्रीवियस के सारे क्वेश्चन बताऊंगा 1 शॉट वाले वीडियोस में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। इस वीडियो को हर जगह शेयर ज़रूर करें, अच्छी लगे तो लाइक करें, बुरी लगे तो डिसलाइक कर दें, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो किसकी चाहिए और ये वीडियो आपको कैसी लगी।